गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है शिक्षा कोचिंग क्लासेस में। एसएससी एमटीएस की फाइनल कट ऑफ को लेकर के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि सर फाइनल सिलेक्शन में कैसे होगा, क्या होगा, मेरे नंबर इतने आ रहे हैं, 1 नंबर की लीड है मेरे पास, 2 नंबर की लीड है, किसी के पास 6 नंबर की लीड है, किसी के पास आधे नंबर की लीड है। तो स्टूडेंट कट ऑफ पर तो फ़र्क पड़ेगा और फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है आप सभी के दिमाग में चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको डेली ही क्वेश्चन आते हैं इसके रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो आप परेशान ना हो कि आपको मैंने जैसा कि बताया था कि 20,904 वैकेंसी हैं और 9,069 वैकेंसी हैं, जैसा कि आरटीआई के अकॉर्डिंग मिली हैं। 9,069 वैकेंसी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये आता है दिमाग में क्वेश्चन कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है, मुझे दिल्ली मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे वेस्ट बंगाल मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर मुझे हरियाणा मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो लेकर के है दिल्ली को, कि दिल्ली मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और फिर दूसरे नंबर पे क्वेश्चन जो आ रहे हैं कि वेस्ट बंगाल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन दो जगह के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था एसएससी एमटीएस की कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ को लेकर के, कि 20,904 स्टूडेंट हैं, जिसमें से आप 1,000-2,000 मान लो स्टूडेंट बाहर भी हो जाते हैं या डॉक्यूमेंटेशन नहीं जाते या रिजेक्ट हो जाते हैं किसी कारणवश, उनके वो पहले से या फिर उनका ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्शन है, या फिर वो इंटरेस्टेड नहीं है जॉब में, केवल उनको फॉर्म एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस लेना था। ठीक है स्टूडेंट, कुछ का ऐसा भी होता है। मान लो आप कुल मिलाकर के मान लेते हैं कि 2,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे, दो नहीं 3,000 मान लेते हैं, तो 18,000 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो क्वालिफाई कर पाएंगे डॉक्यूमेंटेशन को, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मतलब अपियर हो जाएंगे, यानी कि पूर्ण रूप से। ऐसा मैंने एक डेटा मान लिया, जूम कर लिया। आप ये मत करना कि सर 3,000 स्टूडेंट क्यों नहीं जाएंगे। 20,904 में से मैंने मान लिया कि 2,904 नहीं जा रहे हैं, यानी कि 18,000 तो जा ही रहे, यानी 18,000 वैकेंसी, ओ सॉरी स्टूडेंट, और 9,000 आपकी वैकेंसी। तो यानी एक स्टूडेंट, सॉरी एक सीट पर 2 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो कट ऑफ का क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या फ़र्क कि कितने नंबर वाले को दिल्ली मिल जाएगा या फिर होम स्टेट मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जिन्होंने, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऑलमोस्ट 99% ऑल स्टेट भर देते हैं कि ऑल स्टेट मिल जाए। 1% वे स्टूडेंट होते हैं जिनको कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे दिल्ली ही चाहिए और मैं दिल्ली के लिए कर लूँगा, अपना इतने मार्क्स ले आऊँगा। तो जहाँ पर जो भी ये स्टूडेंट होते हैं, जैसा कि 1% वो स्टूडेंट होते हैं ये जिनको कॉन्फिडेंस होता है अपने आप में कि हाँ उनकी तैयारी उस लेवल की होती है, वो अच्छी खासी तैयारी कर चुके होते हैं, तो उनको पता होता है कि मैं 90 प्लस या 19 के मार्क्स हैं इतने कि जिसके बेस पर उनका फाइनल सिलेक्शन दिल्ली में हो जाएगा। बाकी 99 वे सभी होते हैं कि भाई सब भर देते हैं यार कि नौकरी चाहिए, आज के दौर में बेरोजगारी इतनी है कि नौकरी चाहिए, कैसे भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए कर लेंगे। तो स्टूडेंट आप सभी को यही बताना है कि दिल्ली और बाकी स्टेट मिलने में क्या फ़र्क रहेगा या कैसे मिलेगा। तो देखिए, डिपेंड तो यही करता है कि आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको होम स्टेट के आपका जहाँ प्रेफरेंस पहला है वो आपको पहला ही मिल जाएगा। बट आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो प्रेफरेंस दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको वो जगह मिल जाएगी। जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट का ये है कि ऑल स्टेट भरा है, ठीक है स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं कि ऑल स्टेट से पहले कि होम स्टेट वालों के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि उनको वो पहला प्रेफरेंस ही मिल जाए, जैसे दिल्ली के लिए। तो देखिए, दिल्ली की मैं पहले आपको वैकेंसी का बता देता हूँ, जैसे कि मैंने डेटा निकाल लिया था। अब इसके मैं जो डेटा आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि वैकेंसियों का बता देता हूँ जो मैंने नोट डाउन किया है। पंजाब में 22 हैं, जम्मू कश्मीर में 20 हैं, चंडीगढ़ में 20 वैकेंसी है, हिमाचल में 31 है, हरियाणा में 13 है, 13 वैकेंसी। दिल्ली में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं, ये हैं 2427, 2427 वैकेंसी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें सबसे ज़्यादा आपकी जनरल की हैं और फिर ओबीसी की हैं, फिर ईडब्ल्यूएस की हैं। तो 800 के करीब इसमें जनरल की हैं, 800 प्लस में, और बाकी फिर 250-300 के करीब आपकी ओबीसी हैं। ओबीसी की शायद ज़्यादा है। तो मैंने आपका ये राउंड फिगर टोटल लिया है कि दिल्ली की आपकी 2427 है, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही मैं बात करूँ आगे, राजस्थान में 146 वैकेंसी हैं, उत्तराखंड में 234 वैकेंसी हैं, 234, यूपी में 575 है, बिहार में 208 है, 208 वैकेंसी, वेस्ट बंगाल में 681 है, 681, उड़ीसा में 38,
38 वैकेंसी, और आपकी झारखंड में 36, और आपकी अंडमान निकोबार में 50 वैकेंसी है। 18 से जो 25 का ग्रुप है, मतलब 18 to 25 जो एज ग्रुप है, एज ग्रुप के लिए जो वैकेंसी है 7,551 है, और 18 से 27 एज ग्रुप के लिए 1518, यानी 1518 वैकेंसी है। ये वैकेंसी थी जो मैंने आपको बताई है, जैसा कि मेरे पास डेटा है। तो स्टूडेंट, अब इसमें जो आपकी फाइनल कट ऑफ है सबसे ज़्यादा प्रभावित कहाँ करेगी? देखिए, जो कट ऑफ ज़्यादा रहने वाली है मैं उसका आपको बता देता हूँ। हालांकि कुछ स्टूडेंट इस बात से एग्री भी होंगे, कुछ डिसएग्री भी होंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहने वाली है वो कहाँ की रहने वाली है। सबसे ज़्यादा एक कट ऑफ रहेगी हरियाणा की, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी 13 है। तो यहाँ का जो कट ऑफ है 4 नंबर तो 100% बढ़ जाएगा। 3 से 4 नंबर की कट ऑफ यहाँ बढ़ेगी हरियाणा में। ठीक है स्टूडेंट। दूसरी जो कट ऑफ आती है यूपी, 575 वैकेंसी यहाँ की, तो यहाँ की कट ऑफ भी बढ़ेगी। आपकी तीसरा बढ़ेगा राजस्थान की। राजस्थान की जैसे कि मैंने आपको वैकेंसी बताई थी कि कितनी वैकेंसी है यहाँ की, 146। राजस्थान में 146 वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ भी कंपटीशन ज़्यादा है, यहाँ का भी कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। अब मैं दिल्ली की बात करूँगा। बिहार का भी, क्योंकि आपको पता है पटना और बाकी की जो वहाँ पर जगह हैं काफ़ी ज़्यादा तैयारी करते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ का भी कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा, 260 वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल 681, यहाँ भी कंपटीशन ज़्यादा है, बड़ा स्टेट है ये, तो यहाँ की कट ऑफ भी बढ़ेगी डेफिनेटली। ठीक है स्टूडेंट। अब आते हैं दिल्ली में इतनी सारी वैकेंसी होने के बाद भी कट ऑफ बढ़ेगी। स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि इतनी वैकेंसी के बाद भी कट ऑफ बढ़ेगी? डेफिनेटली बढ़ेगी। हॉट स्पॉट है एजुकेशन को लेकर के, आप जानते होंगे, हॉट स्पॉट है दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, और आपका वेस्ट बंगाल, यूपी, और आपका बिहार, और एक है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी, 234 वैकेंसी आपकी भले ही यहाँ पर उत्तराखंड में है, पर यहाँ की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड दिल्ली के पास ही है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट दिल्ली से तैयारी करते हैं, या फिर आपका देहरादून हो गए, या फिर हल्द्वानी हो गए। ऐसे ही आपका यूपी का, जैसे आपको पता होगा, इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, हॉट स्पॉट है एजुकेशन के लिए, ये सारी जगह। दिल्ली में तो आपको पता ही है कि ऑल ओवर सर्विस जितनी है सारी तैयारियां वहाँ पर होती हैं। हरियाणा, वहाँ की कट ऑफ, नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी कम है कि वहाँ की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी डेफिनेटली। तो स्टूडेंट, जो ये मैंने आपको हॉट स्पॉट बताए हैं, इसमें आपकी कट ऑफ 3 से 4 नंबर बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि बढ़ेगी, मेरी प्रिडिक्शन गलत भी हो सकती है, पर 3 से 4 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी। बट इसके बाद जो जितनी स्टेट बचती हैं वहाँ भी तो कट ऑफ बढ़नी है, तो वहाँ पर कहीं कहीं हो सकता है कि आधा नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर का ही कट ऑफ में फ़र्क पड़े। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी आपकी जो पोस्टें हैं और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट वहाँ के लिए सिलेक्ट हुए हैं, वो डिपेंड करेगा कि वहाँ की कट ऑफ कितनी रहने वाली है और वहाँ कंपटीशन कैसा है। क्योंकि हर प्लेस पर आपका एजुकेशन का सारा सिस्टम ऑनलाइन तो अब जारी होने लग गया, पर पहले नहीं था ना। तो कंपटीशन जनरली, जैसे सिक्किम का हूँ मैं, मिजोरम का हूँ मैं, या उधर की जो आपकी ईस्ट की स्टेट हैं, तो वहाँ कंपटीशन कम रहता है इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा सोर्स नहीं है एजुकेशन को लेकर के कि सारे टीचर्स या सब सारी फैकल्टी एकदम प्रोवाइड हो पाए, ऑनलाइन ही है। तो इस वजह से वहाँ हो सकता है 1-1.5 नंबर का इजाफा आए। बट अगर आप देखेंगे जो ये हॉट स्पॉट है यहाँ पे, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, उसका नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज़्यादा है, और यहाँ पर आपको जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें वो मिल भी जाती हैं। तो जो स्टूडेंट हैं कैंडिडेट के, वो भी ज़्यादा ही आते हैं, क्योंकि वो तैयारी उस लेवल से करते हैं। तो कट ऑफ का जो हॉट स्पॉट है वहाँ पर 3 से 4 नंबर बढ़ सकती है। बट जो आपके जनरली स्टेट जो नॉर्मली हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो या गोवा हो या कोई भी हो, वहाँ की कट ऑफ इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगी कि वो आपको सरप्राइज करे। जो कट ऑफ बढ़ेगी मैंने आपको बता दी, जिनमें नहीं बढ़ेगी वहाँ 1-1.5 नंबर बढ़ सकती है। तो आप वे सब स्टूडेंट जो सोच रहे होंगे कि ऑल इंडिया जो प्रीफरेंस उन्होंने भरा है, तो हो सकता है उनका किसी ना किसी स्टेट में आ जाए जिनका 1 नंबर भी ज़्यादा है। तो वे सब स्टूडेंट जाएँ जिनका 1 नंबर भी ज़्यादा है कट ऑफ से, वो ज़रूर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएँ, उनका पक्का सिलेक्शन हो सकता है, कोई उसमें दो राय नहीं है। तो मुझे वीडियो में आप सबके साथ यही बताना था, जो डेटा था मैंने आपके साथ शेयर किया। और कट ऑफ को लेकर के इतना ज़्यादा मत परेशान होइए। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन क्षेत्रों की कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, जो मेरा प्रिडिक्शन है।
अदरवाइज़ आप सभी समझदार हैं, आप सभी जानते हैं कि कट ऑफ जो पहले से ही एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जिनको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो मेरी इस वीडियो से समझ जाएंगे। बाकी का कट ऑफ पर इतना ही फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। बाकी जो चैनल्स वाले हैं, जो और दूसरे आपके टीचर्स हैं या मित्र हैं जो बता रहे हैं, वो डेटा भी सही हो सकता है। बट जो डेटा मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगा कि एसएससी का ये डेटा हो सकता है फाइनल कट ऑफ के लिए, मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही वीडियोज़ हमारे चैनल पर आते रहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।